एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था। अब हम देखते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे ही नंबर्स आ गया तो हमने अब तक किस टाइप के नंबर पढ़े थे। हमने अब तक देखे थे कि भाई रियल नंबर होते हैं। क्या रियल नंबर के अलावा भी कुछ ऐसे नंबर होते हैं? ठीक है, जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है रियल नंबर, दूसरे हमारे पास होते हैं इमेजनरी नंबर। अब ये इमेजनरी नंबर क्या होते हैं? जिन्हें हम इमेजिन कर सकते हैं, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब आप इक्वेशन सोल्व करते हैं, इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमारे पास हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया था। किस टाइप से सोल्व करते हैं? एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू, जैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई है, -1 आ गई है। इसके बाद हम क्या करते हैं? एक्स इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ -1। अब ये इसका अंडर रूट ये हमारे पास क्या कहलाता है? मतलब अंडर रूट ऑफ -1, क्योंकि हमने अंडर रूट ऑफ +1 तो हमने देखा है जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। लेकिन यदि अंडर रूट में हमारे पास -1 वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करते हैं? ठीक है, इसके अलावा अब हमारे पास हमने देखा था 10th क्लास में, 9th क्लास में हमने देखा था एक कॉन्सेप्ट कि डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, जो हम b² - 4ac जो लेस देन हमारा 0 आ जाता था। उस टाइम हम कहते थे ये पॉसिबल नहीं है, इस सिस्टम के अंदर रियल रूट इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, उस टाइम सिर्फ इतना बताया गया था कि यहाँ पे जो है आपके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ये a और b ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होती थी ना, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। इसके अंदर ये जो a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट b होता है, कांस्टेंट टर्म आपके पास c होती है। तो ये आपको इस यदि लेस देन 0 आ जाता है तो यहाँ पे हमारे जो है रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते तो किस टाइप के रूट यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, उसी के बारे में हम यहाँ डिटेल से जानेंगे। तो चलो देखते हैं। अब देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये हमारे पास होते क्या है। तो अब देखो, मान लिया हमने अंडर रूट में जो ये -1 है ना, इसको हमने किससे डिनोट कर दिया? आयोटा से डिनोट कर दिया। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, आयोटा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। ये आई, सिंपल जो हमारा अल्फाबेट वाला आई होता है वो आई है। ठीक है, अब दोनों साइड यदि मैं स्क्वायर करूं, क्या मतलब हुआ? आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1। लेकिन जहां से मैंने आई स्क्वेयर किया, इसका भी स्क्वेयर किया, इधर स्क्वेयर किया, तो अंडर रूट से ये कैंसिल, तो यहाँ आई स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -1। ये आई स्क्वेयर नहीं बोलेंगे, इसको आयोटा स्क्वेयर ही बोलेंगे। ठीक है, अब आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब ये किस टाइप में, मतलब किस फॉर्म में होते हैं? ये जो नंबर होते हैं, जो फॉर्म होती है इन नंबर की, वो हमारे पास किस टाइप की होती है? a + आयोटा b। a + आयोटा b मतलब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे 2 + आयोटा 3, या फिर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं -1 + आयोटा रूट 3, या फिर इसके अलावा और एग्जांपल हम बोल सकते हैं a की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई है, b की वैल्यू हमारे पास -1/11 हो गई है। तो ये सारे एग्जांपल हमारे पास किसके हैं? ये सारे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उन्हें हम इन जनरल फॉर्म में जैसे z से डिनोट करते हैं। z इज इक्वल्स टू a + आयोटा b, जहाँ पे ये जो a होता है वो हमारा होता है रियल पार्ट, इसी के साथ ये जो b होता है वो हमारा क्या होता है? इमेजनरी पार्ट होता है। ठीक है, इमेजनरी पार्ट होता है जिसे हम किस चीज से डिनोट करते हैं? im ऑफ z से डिनोट करते हैं। z हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है z का। इसका भी हम एग्जांपल लेके देख सकते हैं। इसका एग्जांपल हम क्या कहेंगे? z इज इक्वल्स टू a की जगह 2 ले लीजिए, b की जगह 7 ले लीजिए। ठीक है, z इज इक्वल्स टू 2 + आयोटा। अब कैसे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है 4x + आयोटा
2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा माइनस 6। ठीक है, यहाँ पे आपको बोल दिया कि जो x और y है ना वो आपके क्या है, रियल नंबर है। अब आप क्या फाइंड कर लो, x और y की जो है आप वैल्यू फाइंड कर दो। तो चलो कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो ये जो है उसका रियल पार्ट था, किसका रियल पार्ट था, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हो गया 4x इज इक्वल टू 2। अब आयोटा वाला पार्ट आयोटा वाले के साथ कंपेयर होगा तो मतलब हो गया 2x माइनस वाई, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, -6 के इक्वल हो गई। x की वैल्यू यहाँ से 2/4, तो x की वैल्यू आपके पास 1/2 आ चुकी है। x की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये हम सब्सटीट्यूशन मेथड सब हम क्लास 10th के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, तो वो ही है। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। y की वैल्यू निकालनी है, y उस साइड जाएगा, 6 इस साइड आएगा, तो y की वैल्यू आपके पास 7 आ चुकी है। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, 1/2 आ चुकी है। तो x और y की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। इसके बाद हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, इस टाइप से ये सब हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन देखेंगे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसके लिए हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो होने चाहिए। ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हमने मान लिया, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इस फॉर्म में है। जैसे ही हमें Z1 प्लस Z2 मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना होगा तो हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ हम ऐड करते हैं। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जहां पे भी आयोटा आ गया ना वहां पे ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आयोटा दोनों के पास से कॉमन निकाल के इसको क्या कर दिया, b प्लस डी कर दिया। ठीक है, इसका भी आप कोई भी एग्जाम्पल भी लेके दे सकते हो। जैसे कोई आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 2 प्लस आयोटा 3 या फिर 3 आयोटा, कुछ भी बोल दो। ठीक है, Z2 आपके पास हो गया -1 प्लस 2 आयोटा हो गया। अब आपको फाइंड करना है Z1 प्लस Z2, तो आपको पता है रियल पार्ट एक साथ ऐड हो जाएंगे, आयोटा बाहर हो जाएगा, ये दोनों आपके एक साथ ऐड हो जाएंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी के साथ हम सेकंड नंबर पे देखते हैं डिफरेंस ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करेंगे तो Z1 और Z2 इन दोनों का ही फाइंड कर लेते हैं। तो Z1 माइनस Z2 जैसे ही हम फाइंड करेंगे तो रियल पार्ट आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, प्लस आयोटा ऑफ दी, ये क्या हो जाएगा, B माइनस डी हो जाएगा। सेम वही सब्ट्रैक्शन है, कोई दिक्कत टेंशन वाली बात। इसके बाद हम देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ दी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारा Z1 और Z2 हमारे पास है, Z1 इंटू Z2 जैसे ही हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A प्लस आयोटा B, इसको मल्टीप्लाई करना है C प्लस आयोटा D से। तो इतना टेंशन की बात नहीं, ये सेम जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे A को C से, फिर A को इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। ठीक है, समझ रहे हो ना, जैसे 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते थे, तो वही चीज हमने की, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, आयोटा वाले पार्ट को, अब ये मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको सबसे स्टार्टिंग में ही बताई थी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ से हम Z1 इंटू Z2 वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, Z1 इंटू Z2, ये आपके पास क्या हो जाएगा, AC माइनस BD प्लस आयोटा ऑफ दी AC प्लस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब सेम इसी टाइप से यदि आप इसका कोई भी एग्जाम्पल लेके देखना चाहें तो जैसे 3 प्लस आयोटा 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लस आयोटा 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देख लीजिए, ये है आपके पास A, ये है B, ये है C, ये है D, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग। तो आप सिंपली इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे ही आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे A इंटू C माइनस B इंटू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। आयोटा का आयोटा रहने दीजिए, A की वैल्यू आपके पास है 3 और फिर इसके बाद D की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। प्लस क्या करना है, B इंटू C, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको सिंपली जो है सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद आप क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, या फिर इसको आगे ऐसे करके लिख लीजिए, 24 प्लस आयोटा ऑफ 28। ठीक है, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज भी हमारे पास होती है। कैसी प्रॉपर्टीज, तो चलो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इनको 1 बाय 1 देखते हैं। अब इसके अंदर हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है, सबसे पहले आपके पास आती है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या कहता है, जो प्रोडक्ट है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का वो भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। क्या मतलब समझिए, जैसे हमने मान लिया Z1 आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेम इसी टाइप से Z
Z2 भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे ही आप फाइंड कर रहे हो Z1 इंटू Z2 तो वो भी आपका एक क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाएगा। और वैसे भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही आपका आ रहा है, ये देखो रियल पार्ट रहा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट रहा, ठीक है। तो Z1 इंटू Z2 ये भी आपका क्या आ गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ गया। फिर इसी के साथ आप जो है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखिए। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये सब हम वैसे भी कौन सी क्लास से, 8th क्लास से देखते ही आ रहे हैं, ठीक है। ये किस टाइप से कहती है, ये हमें कहती है Z1 इंटू Z2 इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, Z2 इंटू Z1, ठीक है। हमने 8th क्लास में किस टाइप से देखी, जैसे A प्लस बी इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, B प्लस A के इक्वल होती है। या फिर मल्टीप्लीकेशन के केस में हम कैसे देखते थे, A इंटू बी इसकी वैल्यू B इंटू A के इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात चल रही है, तो Z1 इंटू Z2 इसकी वैल्यू Z2 इंटू Z1 के ही इक्वल होती है। फिर इसके बाद आप लोग देखिए एसोसिएटिव लो। एसोसिएटिव लो हमारे पास क्या कहता है, इसके अंदर हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड होगी। Z1 इंटू Z2 इंटू में आपका Z3 हो गया, ये किसके इक्वल होता है, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। जैसे हम सेम इसी टाइप से कम्यूटेटिव करते थे, सेम इसी टाइप से हमारा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव के बाद आपके पास होता है एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, तो इसे जो है आप ध्यान से समझिए। इस आइडेंटिटी के अंदर हमारे पास क्या होता है, मान लीजिए आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप से एग्जिस्ट कर रहा है 1 प्लस आयोटा 0। यहाँ पे हम इसको किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड एज दी 1, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 ही बोलते हैं। या फिर ये देखो, ये और ये क्या ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग तो नहीं, क्योंकि ये तो 0 है, इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो होता है, जो इस टाइप का नंबर होता है, इस टाइप की फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो ही क्या होती है, इसकी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो जाएगा। जैसे z को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या हो गया, z हो गया है। इसी के बाद आप देखिए एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अभी ये सिर्फ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी थी, लेकिन अभी हम देखेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, मान लिया जैसे हमने z कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इसको ये भी लिख सकते हो या फिर इसको जो है ये भी लिख सकते हो, दोनों सेम है, तो इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे a और b आपका दोनों नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, तब जो 1/z होगा, या फिर इसको z की पावर -1, या फिर इसको z इनवर्स जो हम बोलते हैं, यही आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है। जैसे ही आप 1/z की वैल्यू निकालोगे तो z आपके पास क्या है, a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी। आप जो है इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। रेशनलाइजेशन क्या करते हैं, नीचे वाले का साइन चेंज करके हम इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से देखिए रेशनलाइजेशन करने के बाद आपके पास 1/z की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा ऑफ माइनस b/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस चीज में ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं हुए ना, ठीक है। देखो ये क्या किया हमने, जो इसका रेशनलाइजेशन था ना, हमने क्या कर दिया, ऊपर वाला ये हो गया, नीचे वाला x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दिया, जो किसके इक्वल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे x और y हमारा क्या है, x और y हमारा हो गया a एंड b हो गया, ठीक है। इसके बाद जैसे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती थी, उसी टाइप से हमारे पास एक लॉ है जिसे हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से इसे हम बोलेंगे। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर भी हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, जो हमारे पास क्या होता है, जैसे Z1 Z2 और Z3, ये हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। अब ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल होंगे, इन्हें हम क्या बोलेंगे, Z1 इंटू Z। इसकी वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू किसके इक्वल हो जाएगी, Z3 के इक्वल हो जाएगी। इसके अलावा अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब डिवीजन देखेंगे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसके लिए आपके पास क्या होने चाहिए, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, Z1 इंटू 1/Z2, ठीक है। ये कोई आपकी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं, ये मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। तो सेम इसी टाइप से आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड में कोई ज्यादा महाभारत नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 6 प्लस 3 आयोटा, Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू ले ली 2 माइनस आयोटा, ठीक है। Z1/Z2 की वैल्यू हम निकालेंगे 6 प्लस 3 आयोटा, इसको डिवाइड करना है 2 माइनस आयोटा से, या फिर 6 प्लस 3 आयोटा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 माइनस आयोटा से डिवाइड करना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है,
ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे क्या कर दो, इसको रैशनलाइजेशन कर दो। ठीक है, जैसे ही आप इसको रैशनलाइजेशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको रैशनलाइजेशन करो। रैशनलाइजेशन करने के बाद 1/2 माइनस आयोटा को 2 प्लस आयोटा से, और नीचे भी आपका 2 प्लस आयोटा से, इसको इधर ब्रैकेट में ले लो। ठीक है, 6 प्लस 3 आयोटा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लस आयोटा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये उसका फॉर्मूला बन गया है, लिखने की तो जरूरत नहीं ना। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, एक्स स्क्वेयर, सॉरी माइनस इंटू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वेयर माइनस ऑफ वाई का क्या हो जाएगा, स्क्वेयर हो जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या लिखा, 6 प्लस 3 आयोटा, ऊपर हो गया है 2 प्लस आयोटा, नीचे हो जाएगा 4। अब देखो आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमने क्या बताई थी, -1 होती है। तो यहाँ से आपका पास हो गया 6 प्लस 3 आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, नीचे आपका 5 हो गया। अब इनको जो है मल्टीप्लाई करने वाला प्रोसेस उससे आप कर सकते हो इस नंबर। यदि आपके वो फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो जरूरी नहीं है कि आप उस फॉर्मूले को याद करो, इसको सिंपली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, आप उस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 6 2 18 प्लस 6 आयोटा हो जाएगा, यहाँ पे फिर 6 आयोटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, ये इमेजनरी पार्ट आप एक साथ ऐड कर दीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 12 आयोटा हो। ठीक है, और फिर 18 माइनस 3 कर दीजिए, ये आपके पास 15 हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। रियल पार्ट को अलग कर दीजिए, इमेजनरी पार्ट को अलग कर दीजिए, तो इसको लिख दीजिए 3 प्लस 12 अपॉन 5 आयोटा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप इसको इस टाइप से जो है सोल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।